इस शुक्रवार को साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में होने वाली कैबिनेट की बैठक बेहद खास और भावनात्मक होने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली ये बैठक इस ऐतिहासिक इमारत में अंतिम कैबिनेट मीटिंग होगी, क्योंकि इसके बाद पीएमओ अपने नए स्थायी ठिकाने सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये एक सांकेतिक बैठक है जो पिछले करीब 80 वर्षों में सत्ता के केंद्र रहे साउथ ब्लॉक को सम्मानजनक विदाई देने के लिए आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि साउथ ब्लॉक में पहली कैबिनेट बैठक 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और अब 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अंतिम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विजय चौक के समीप बनकर तैयार सेवा तीर्थ परिसर आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है और लगभग 2,26,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। करीब 1,189 करोड़ की लागत से विकसित इस परिसर में 3 मुख्य इमारतें हैं। सेवा तीर्थ ये पीएमओ मुख्यालय है, सेवा तीर्थ 2 ये कैबिनेट सचिवालय होगा और सेवा तीर्थ 3 एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। इसी परिसर के साथ नया प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जा रहा है जो नए संसद भवन के बेहद करीब है। इस शिफ्टिंग का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के मूवमेंट को सुगम बनाना और आम जनता को होने वाली ट्रैफिक संबंधी परेशानियों को खत्म करना है। पीएम मोदी इसी महीने अपने नए कार्यालय में शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे तो कैबिनेट की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर होती रही है, लेकिन सेवा तीर्थ में अब कैबिनेट मीटिंग के लिए एक विशेष हॉल तैयार किया गया है। दूसरी ओर खाली होने वाले साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को सार्वजनिक उपयोग के लिए संग्रहालयों में तब्दील करने की भी योजना है। नॉर्थ ब्लॉक में संग्रहालय बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भारत की प्रशासनिक विरासत को करीब से देख सकेंगी। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ अपने ऐतिहासिक ठिकाने साउथ ब्लॉक को छोड़कर शुक्रवार को नई इमारत सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहा है। 1947 से आज तक यहीं से देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया और ऐसे अनगिनत फैसले लिए जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदली। साउथ ब्लॉक में पीएमओ के साथ विदेश और रक्षा मंत्रालयों के दफ्तर भी मौजूद रहे, यानी भारत की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा के बड़े फैसलों का ये केंद्र रहा है। शिफ्टिंग से पहले आइए आप जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय से कौन कौन से 5 वो ऐतिहासिक फैसले लिए जिन्होंने भारत के इतिहास में बड़ा बदलाव लाया। सबसे पहला है नोटबंदी। काले धन पर सबसे बड़ी चोट 2016 में 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने साउथ ब्लॉक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। ये फैसला टेरर फंडिंग रोकने, काले धन पर चोट करने और नकली नोट समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया था। इसके बाद ही 500 और 2000 के नोट बाजार में आए और भारत की आर्थिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव भी आया। दूसरा बड़ा फैसला है सर्जिकल स्ट्राइक। भारत की सैन्य नीति का नया रूप 2016 उरी हमले में 19 जवानों के शहीद होने के बाद 29 सितंबर 2016 को भारत ने पहली बार एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। साउथ ब्लॉक के वॉर रूम से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की बाकायदा निगरानी की और सेना को मंजूरी भी दी। ये कार्रवाई भारत की सुरक्षा नीति में निर्णायक मोड़ साबित हुई। तीसरा है बालाकोट एयर स्ट्राइक। सीमा पार अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाती रही है। 2019 में जो हुई थी पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन का संपूर्ण प्लान और मॉनिटरिंग साउथ ब्लॉक से ही हुआ। ये भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा सीमा पार हमला माना जाता रहा है। फिर है किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करना। ये चौथा बड़ा फैसला था। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला फैसला 2024। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी सीधे साउथ ब्लॉक पहुंचे और वहीं से किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त उन्होंने जारी की। ये किसानों के प्रति सरकार की प्राथमिकता का स्पष्ट संदेश भी था। फिर एक और बड़ा फैसला है काले धन पर एसआईटी। पहली कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा निर्णय 2014 में देखिए प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक साउथ ब्लॉक में हुई और यहीं से ब्लैक मनी एसआईटी बनाने का फैसला हुआ। ये काले धन की जांच को संस्थागत रूप देने वाला पहला बड़ा कदम भी माना जाता रहा है। अब क्यों ऐतिहासिक रहा है साउथ ब्लॉक और ये विदाई भी ऐतिहासिक क्यों है, ये भी आप जानिए। साउथ ब्लॉक सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भारत की शक्ति, संरचना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों, युद्धकालीन रणनीतियों, कूटनीतिक बैठकों और आर्थिक सुधारों का साक्षी रहा है। अब पीएमओ का सेवा तीर्थ में जाना भारत की श्रेष्ठ आधुनिक प्रशासनिक इमारत की ओर बड़ा कदम भी माना जा रहा है।
पिछले 5 दशकों से सरकार के सभी महत्वपूर्ण फैसलों का एक केंद्र रहे साउथ ब्लॉक में शुक्रवार दोपहर को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ब्रिटिश काल की इमारत से निकलकर नवनिर्मित सेवा तीर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ही साउथ ब्लॉक में होने वाली अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके बाद नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होगा, जो रायसीना हिल स्थित इस प्रतिष्ठित इमारत से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। एक खबर के अनुसार कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और अधिकारी साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय और इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी का एक नया स्थल भी है। देखिए, अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक साउथ ब्लॉक में ही हुई थी। रायसीना हिल पर स्थित साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण 1931 में हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय का इतिहास 1947 में बने एक छोटे से प्रधानमंत्री सचिवालय यानी पीएमएस से शुरू होता है। पहला बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ, जब कार्य आवंटन नियम के माध्यम से पीएमएस को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कार्यालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा और 1977 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान इसका नाम बदलकर पीएमओ कर दिया गया। रक्षा और विदेश मंत्रालय अगले कुछ हफ्तों में साउथ ब्लॉक से कई अलग अलग कार्यालयों में स्थानांतरित हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सेवा तीर्थ केवल प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता नहीं है, ये एक परिसर में शासन के सर्वोच्च केंद्रों को एक साथ लाता भी है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय भी स्थित है। यानी इसमें भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग किया करेंगे। पुरानी व्यवस्था में ये संस्थाएं अलग अलग स्थानों से कार्य करती थीं, जिससे संवेदनशील मामलों पर तालमेल की कमी झेलनी पड़ती थी। इस बदलाव में वैचारिक संदेश भी निहित है। मूल रूप से इसे कार्यपालिका परिसर कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, जो शासन के केंद्र में सेवा को रखता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये सत्ता प्रधान प्रशासन से उत्तरदायित्व आधारित शासन की ओर व्यापक बदलाव का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दक्षिण ब्लॉक पूरी तरह खाली करने के बाद ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को युग युगीन भारत संग्रहालयों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये कदम उस युग के अंत का संकेत है जब औपनिवेशिक इमारतें स्वतंत्र भारत के सत्ता केंद्रों का घर हुआ करती थीं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेवा तीर्थ इस बात का प्रतीक भी है कि शासन का अर्थ केवल स्थानों को बदलना नहीं है, बल्कि सत्ता के प्रयोग की तरीके की फिर से व्याख्यान करना भी है।